हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विंग्स इंडिया। आप सभी का हमारे प्यारे इस चैनल विंग्स इंडिया पर स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे स्यूडो वेक्टर एंड स्यूडो स्केलर। स्यूडो वेक्टर एंड स्यूडो स्केलर क्या होता है, उसके पहले आइए जान लेते हैं कि स्केलर और वेक्टर क्या होता है। ठीक, आप क्लास 11th 12th में ही पढ़ चुके होंगे। स्केलर क्या होता है, जिसका सिर्फ क्या हो, मैग्नीट्यूड हो, उसमें डायरेक्शन का कोई जिक्र नहीं होता, उसमें कोई बात नहीं होता है। और वेक्टर में क्या होता है, वेक्टर में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है। ठीक, तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे स्यूडो वेक्टर एंड स्यूडो स्केलर। ठीक, आखिरकार स्यूडो वेक्टर और स्यूडो स्केलर क्या होता है। स्यूडो वेक्टर एंड स्यूडो स्केलर, ये आपका लेक्चर नंबर, हमारे ख्याल से लेक्चर नंबर 12 होगा आपका। कौन सा लेक्चर नंबर 12। ठीक, देखिए इसमें स्केलर, आप लोग को समझ नहीं आ रहा कि क्या लिख रहे हैं, अभी समझ में आ जाएगा। देखिए ऐसे इसको खींच लेंगे, ये आपका, अभी एक एक को अच्छे से समझेंगे। ठीक, ठीक, अब देखिए हम क्या अप्लाई करेंगे, पैरिटी। क्या अप्लाई करेंगे, पैरिटी। आप लोग को क्या समझ में आया पैरिटी क्या होता है, सर लिखे जा रहे हैं। आइए जान लेते हैं पैरिटी होता है क्या है। क्या होता है पैरिटी। पैरिटी तो होता है बहुत कुछ, लेकिन इसका सबसे आसान है, इसको समझते हैं। इसका मतलब होता है डायरेक्शन चेंज। क्या होता है, डायरेक्शन चेंज। इसका मतलब कि डायरेक्शन चेंज, डायरेक्शन को ही चेंज करना क्या कहलाता है, पैरिटी। किसी भी बॉडी को, किसी भी बॉडी को क्या करें, अगर डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, वो पैरिटी कहते हैं। ठीक, अब स्केलर देख लीजिए, इसमें स्केलर है, स्केलर में सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन तो नहीं होता है। इसमें क्या हो जाएगा, इसका डायरेक्शन इनवेरिएंट मतलब अपरिवर्तनशील रहेगा। स्केलर क्या हो जाएगा, इनवेरिएंट। क्या हो जाएगा, इनवेरिएंट। ठीक, अब वेक्टर की बात करते हैं। वेक्टर में क्या होता है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है। तो वेक्टर को क्या करेंगे, वेक्टर देखिए, वेक्टर के मान लीजिए ये आपका, हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर हमारे ऊपर पैरिटी लग गया तो हम क्या जाएंगे, इस डायरेक्शन में आएंगे, मतलब क्या हुआ, हमारा साइन चेंज हो गया। अगर हम मान लीजिए कि लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो अगर पैरिटी लग जा रहा है तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट टू राइट हो जाएगा। लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो राइट टू लेफ्ट हो जाएगा। अप टू डाउन जा रहे हैं, अगर पैरिटी लगा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, डाउन टू अप हो जाएगा। ठीक है, अप टू डाउन जा रहे थे, जब पैरिटी लग गया डाउन टू अप आ गए, मतलब क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। ठीक, वेक्टर में क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। क्या लिखेंगे, साइन, इसका लिखेंगे साइन, साइन चेंज। चलो, स्केलर और वेक्टर तो समझ में आ गया। अब सूडो वेक्टर क्या होता है, सूडो वेक्टर में क्या होता है और सूडो स्केलर क्या होता है। सूडो वेक्टर में भी क्या हो जाता है, इनवेरिएंट। क्या होता है, क्या होता है आपका, इनवेरिएंट, इनवेरिएंट। और सेम इसी तरह इसमें क्या हो जाएगा, साइन चेंज, साइन चेंज। देखिए ध्यान से, ये जो वेक्टर है सूडो वेक्टर है, एक ही परिवार के दो लोग हैं। देखिए एक ही परिवार में अगर दो भाई हैं तो क्या होता है, उनमें क्या होता है, हमेशा मसला ही रहता है, उन लोग का आपस में जनता नहीं है। जैसे वेक्टर है, इसका भी प्रॉपर्टी अलग है, इसका प्रॉपर्टी अलग है, लेकिन क्या है, एक ही परिवार के दो भाई हैं।
इसमें वेक्टर, ये भी वेक्टर, लेकिन दोनों का प्रॉपर्टी क्या है, अलग अलग है। इसमें तो साइन चेंज हो जा रहा है, इसमें क्या रहा है, इनवेरिएंट हो रहा है, मतलब कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। सेम इसी प्रकार ये है, स्केलर है, ये क्या हो जाएगा, ये भी एक ही परिवार के दो भाई है, इनका भी क्या है, इसका भी एक का अलग प्रॉपर्टी बता रहा है, दूसरे का अलग प्रॉपर्टी बता रहा है। ठीक, ये आपका देखिए प्रॉपर्टी होता है। ठीक, स्केलर में क्या रहेगा, इनवेरिएंट रहेगा, हम पैरिटी लगा रहे हैं तो कोई बदलाव नहीं होगा। वेक्टर क्या है, अगर उसमें पैरिटी लगा रहे हैं तो उसमें क्या जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। अगर सूडो वेक्टर क्या है, सूडो वेक्टर में क्या होगा, इनवेरिएंट रहेगा, मतलब उसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। और सूडो स्केलर क्या है, इसमें क्या है, साइन को क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जैसे एरिया क्या है, एरिया, एरिया, अच्छा एरिया क्या है, एरिया क्या है, एरिया वेक्टर है या फिर स्केलर, आप लोग बताइए, स्केलर है या फिर वेक्टर, कमेंट में VRS लिख के बताइए। एरिया क्या है, स्केलर है या फिर वेक्टर, कमेंट में आप हमें, अगर स्केलर है तो यस लिखिए, वेक्टर है तो भी बताइए। एरिया क्या है, एरिया आपका क्या है बताइए, एरिया आपका क्या है, वेक्टर है। कैसे सर ये वेक्टर कैसे हुआ, एरिया है तो इसमें तो डायरेक्शन है ही नहीं, इसमें तो हमारा क्या होना चाहिए, स्केलर होना चाहिए, लेकिन आप तो कह रहे हैं कि वेक्टर होगा। देखिए एक भी चीज हम क्या है पूरे एकदम स्तंभ स्पष्ट बताएंगे नहीं कैसे आ रहा है। देखिए एरिया क्या है, एरिया है, मान लीजिए कोई एरिया है, ठीक है, एरिया क्या होता है, परपेंडिकुलर टू प्लेन, प्लेन के परपेंडिकुलर होता है कि नहीं, एरिया क्या होता है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू प्लेन, प्लेन के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। मान लीजिए व्हाइट बोर्ड क्या है, एक एरिया है, ठीक है, परपेंडिकुलर प्लेन, मतलब क्या होगा, बाहर तरफ ये परपेंडिकुलर होगा, ये जो ये होगा ये इस प्लेन का क्या होगा, डायरेक्शन ही होगा ना। जैसे देखिए आप लोग छाता देखे होंगे, छाता जो व्हाइट गोला गोला होता है, ब्लैक वाला होता है, मान लीजिए कोई सरफेस है और जो हैंडल लगा है हाथ में पकड़ने के लिए, वो क्या हो गया, परपेंडिकुलर हुआ, तो जो हैंडल है वो क्या हुआ, उसका डायरेक्शन हुआ कि नहीं। सेम इसी तरह क्या है, एरिया है, एरिया है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर के, परपेंडिकुलर किसके होता है, प्लेन के होता है, तो क्या हो जाएगा, वही उसका डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक, इतना समझ में आया। अब देखिए एक अभी बात ऐसा होगा जो क्या हो, पूरा अच्छे से आपको समझ में आएगा, रटना है नहीं यहाँ पे, ठीक है, अच्छे से समझिए, इसमें रटने वाली बात है नहीं कुछ भी, सब समझने वाली बात है। मान लेते हैं, मान लेते हैं हमारे पास क्या है, कोई सरफेस है, मान लिए चलो ये हमारे पास कोई सरफेस है, ठीक, इसका मान लेते हैं लेंथ बी है, ब्रेथ ए है, ठीक। अब देखो एरिया इक्वल टू क्या होता है, एरिया इक्वल टू लेंथ टू ब्रेथ, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। ठीक, एरिया इक्वल टू क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। देखिए एरिया, एरिया इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। यहाँ पे देखिए लेंथ क्या है आपका, वेक्टर है, क्रास वेक्टर भी। ठीक, अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, इसमें पैरिटी अप्लाई अप्लाई करेंगे। अब हम देख रहे हैं एरिया, एरिया क्या है, सूडो वेक्टर है या फिर सूडो स्केलर है, उसके लिए क्या करेंगे, हम पैरिटी को अप्लाई करेंगे। ठीक, उसके लिए आइए समझते हैं। देखिए वेक्टर है, वेक्टर के लिए क्या होता है, साइन चेंज होता है, तो ए वेक्टर है, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे माइनस पहले लिख ले, ऑन ऑन अप्लाइंग पैरिटी, पैरिटी को अप्लाई करने पर एक वेक्टर है, क्या है, वेक्टर है, वेक्टर में क्या है, देखिए साइन चेंज, तो क्या आ जाएगा माइनस, चलिए ठीक है। बी भी क्या है, वेक्टर है, इसमें क्या करेंगे, इसमें भी साइन चेंज करेंगे, बी हो गया। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, वेक्टर है वेक्टर, इसमें कोई बदलाव आया, कोई बदलाव नहीं आया। देखिए जो पहले था एरिया वहीं आ गया आपका कि नहीं, एक राज भी था, एक यहाँ भी आ गया, इसमें कोई बदलाव नहीं आया। तो ये क्या हुआ, देखिए सूडो वेक्टर को ध्यान रखिए, इनवेरिएंट, इनवेरिएंट मतलब क्या हो गया, एरिया आपका सूडो वेक्टर, इनवेरिएंट मतलब सूडो वेक्टर, एरिया क्या है आपका, एरिया सूडो वेक्टर है, सूडो वेक्टर। ठीक, चलिए ये तो सर छोटा मोटा एग्जांपल हो गया, कोई धांसू एग्जांपल दी, इसको अच्छे समझ में आए। ठीक, तो इसके आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद देखते हैं धांसू एग्जांपल बताते हैं।
ठीक है। अब देखिए, आपने टारक्यू पढ़ा होगा, टारक्यू। टारक्यू इक्वल टू क्या होता है वो आप लोग जानते ही होंगे। आप लोग टारक्यू बताइए क्या हो, स्यूडो वेक्टर है या कि स्यूडो स्केलर है? आप लोग बताइए। टारक्यू के नाम सुने हैं कि नहीं? टारक्यू के हिंदी में क्या कहते हैं? बल आघूर्ण। बल आघूर्ण, बल आघूर्ण का नाम सुने होंगे आप। क्या हुआ इसमें, इंक लगता है खत्म हो गया है। चलिए ब्लैक वाले से ही समझा देते हैं। क्या है आपका? टारक्यू, TORQUE। इसका मतलब कितना है? क्या बल आघूर्ण। बल आघूर्ण क्या होता है आप लोग बता सकते हैं? इसका फार्मूला होता है टाउ इक्वल टू वेक्टर आर टर एफ। ठीक है, चलिए हमने फार्मूला लिख दिया है। आप लोग लगाने का प्रयास करिए अपने पेज पे कि ये क्या है, स्यूडो वेक्टर है कि स्यूडो स्केलर है। सबसे पहले इसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले पैरिटी को अप्लाई करेंगे। चलिए अप्लाई करते हैं। ऑन अप्लाइंग पैरिटी, क्या कर रहे हैं? पैरिटी को अप्लाई कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या है? वेक्टर है। वेक्टर में क्या होता है? साइन चेंज होता है। तो यहाँ पे माइनस वेक्टर आर क्रॉस एफ भी क्या है? वेक्टर है। यहाँ भी कर दीजिए साइन चेंज। देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। यहाँ पे क्या हो जाएगा? वेक्टर आर क्रॉस। देखिए ध्यान से, जो पहले था वही आ गया कि नहीं? इसमें कोई साइन चेंज हुआ? लास्ट में कोई बदलाव हुआ? नहीं हुआ। मतलब क्या हुआ? इनवेरिएंट। अब इनवेरिएंट रहता है तो क्या होता है आपका? सूडो वेक्टर। मतलब क्या है आपका? टारक्यू क्या है? सूडो वेक्टर है। क्या है? सूडो वेक्टर। समझा? इसी प्रकार फोर्स, फोर्स में एफ बराबर क्या आता है? एफ बराबर एम ए। ठीक, देखिए क्या एफ बराबर एम ए होता है। ठीक, इसके लिए क्या करेंगे? ऑन अप्लाइंग पैरिटी। इसमें अगर हम पैरिटी को अप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा? इक्वल टू, देखिए यम क्या है? स्केलर है, इससे हमसे कोई मतलब है नहीं। यम को ऐसे लिख लिया। अब देखिए यहाँ पे एक्सेलरेशन है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो क्या करेंगे? साइन चेंज करेंगे। साइन चेंज करेंगे क्या हो जाएगा? माइनस वेक्टर है बराबर माइनस एम आई बराबर माइनस एफ। क्या है ये? क्या है? वेक्टर है कि नहीं? बहुत लोग कहें सर इसमें साइन चेंज हो गया, यहाँ पे तो सूडो स्केलर रहना चाहिए। अरे देखिए सूडो स्केलर में क्या होता है? सूडो स्केलर में हमेशा डॉट लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे क्या लिए हैं? क्रॉस लिए हैं ना? क्रॉस की बात हो रहा है तो याद रखिए ये क्या है? आपका वेक्टर है। ठीक है, अगर जब सूडो स्केलर अभी बताएंगे इसके बाद, उसमें क्या करते हैं? हमेशा डॉट ही लेते हैं। ठीक, सूडो स्केलर में इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए कि ये स्केलर ऐसा सूडो स्केलर तो होना चाहिए नहीं। सूडो स्केलर में हमेशा क्या लेते हैं? डॉट लेते हैं। हमने जो भी बताया सबका क्या लिया? क्रॉस लिया है। ठीक, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर नोट करना चाहते तो वीडियो को पॉज कर नोट कर लीजिए। ठीक, इसके बाद हम समझाते हैं सूडो स्केलर। ठीक है, अब हम बात करेंगे सूडो स्केलर के बारे में। और सूडो वेक्टर का क्या होता है? परिभाषा आसान से समझने के लिए बता दे रहे हैं। किसी भी दो वेक्टर का अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं वो सूडो वेक्टर होता है। अब देखिए, अब क्या होता है कि सूडो स्केलर में क्या बताएं हम? सूडो स्केलर में किसी भी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कराएंगे। किसके? सूडो वेक्टर के साथ। सूडो वेक्टर के साथ क्या कराएंगे? डॉट प्रोडक्ट। उसमें क्या हो जाएगा आपका? साइन चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइन चेंज हो जाएगा। साइन चेंज हो जाएगा तो क्या कहलाएगा आपका? सूडो स्केलर। देखिए इसके लिए हम मान लेते हैं हमारे पास कोई वेक्टर p है, उसका डॉट प्रोडक्ट किससे करा रहे हैं? सूडो वेक्टर से करा रहे हैं। मान लीजिए हम इससे करा रहे हैं। सूडो वेक्टर का क्या है? आपको एग्जांपल बताए थे, एरिया बताए थे, फोर्स बताए थे, टारगेट बताए थे। हम यहाँ पे मान लीजिए एरिया ले रहे हैं। ठीक है, एरिया क्या है आपका? सूडो वेक्टर है। क्या है? सूडो वेक्टर। ठीक,
देखिए पी क्या है, कोई वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है, साइन चेंज होता है, तो हम ले लिए क्या, माइनस वेक्टर पी डॉट। अब एरिया क्या है, एरिया सूडो वेक्टर है, सूडो वेक्टर में क्या होता है, कोई चेंज नहीं करते हैं, इनवेरिएंट होता है, वे इक्वल टू क्या आ गया, माइनस पी वेक्टर डॉट ए। देखिए हमने क्या लिया था, वेक्टर पी डॉट वेक्टर ए लिया था, मतलब एरिया लिया था। अब देखिए इसमें क्या आ गया, माइनस साइन आ गया कि नहीं, देखिए अब इसमें ध्यान दीजिए, अब इसमें हम डॉट लगाए थे, डॉट लगाए थे, अब क्या आ गया, यहाँ पे माइनस साइन आ गया, तो ये आपका क्या हुआ, स्यूडो स्केलर हुआ। ठीक, आई होप ये सब आप सबको समझ में आ गया कि स्केलर क्या होता है, स्केलर में कोई डायरेक्शन रहता है, इनवेरिएंट रहता है, वेक्टर में क्या होता है, साइन चेंज कर देते हैं, सूडो वेक्टर में भी क्या करते हैं, इनवेरिएंट होता है, और सूडो स्केलर क्या होता है, साइन चेंज। ठीक, अब इसके बाद हम बात करेंगे इसका डिफिनीशन कि सूडो वेक्टर क्या होता है और सूडो स्केलर क्या होता है। ठीक, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर नोट कर लीजिए, इसके बाद हम बात करेंगे सूडो वेक्टर सूडो स्केलर के बारे में। ठीक है, आप देखा देखिए ये क्या है, क्या है, सूडो स्केलर। सूडो स्केलर का क्या होता है, देखिए डिफिनीशन कह रहा है कि इन मैथमेटिकल फिजिक्स, मैथमेटिकल फिजिक्स में सूडो स्केलर इज ए क्वांटिटी। सूडो स्केलर क्या है, एक ऐसी क्वांटिटी है जो क्या है, बिहेव लाइक ए स्केलर, जो है स्केलर की तरफ बिहेव करती है, एक्सेप्ट दैट इसके अलावा, इसके सिवाय या फिर अलावा कह सकते हैं, इट चेंजेस साइन अंडर ए पैरिटी इन्वर्जन। ठीक है, मतलब क्या हो रहा है, इसके अलावा थोड़ा सा इसमें बदलाव हो जा रहा है, क्या हो रहा है कि इसका साइन जो है चेंज हो जा रहा है, चेंज होना नहीं चाहिए, लेकिन इसमें यही क्या है, ये थोड़ा सा बदलाव हो जा रहा है, एक्सेप्ट दैट इस चेंज साइन अंडर ए पैरिटी इन्वर्जन। क्या है, इसका पैरिटी इन्वर्जन के अकॉर्डिंग साइन चेंज हो रहा है, व्हाइल ए ट्रू स्केलर डज नॉट, जो क्या है, एक ट्रू स्केलर नहीं है, मतलब एक सच्चा स्केलर नहीं है। सच्चा स्केलर क्या होना चाहिए, उसमें तो डायरेक्शन होता नहीं है, उसका क्या होना चाहिए, साइन चेंज होना चाहिए, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, चेंज हो जा रहा है। ठीक, उसके बाद कह रहा है कि द डॉट प्रोडक्ट बिटवीन ए सूडो वेक्टर इज ए ऑर्डिनरी वेक्टर। क्या है कि जब हम डॉट प्रोडक्ट कराएंगे किसमें, बिटवीन सूडो वेक्टर, सूडो वेक्टर का जब हम डॉट प्रोडक्ट कराएंगे तो क्या होगा, इज एन ऑर्डिनरी वेक्टर, उसे क्या करेंगे हम, वो क्या हो जाएगा, इज सूडो स्केलर, उसे क्या करेंगे, सूडो स्केलर। ठीक, अब हम देखिए ये तो सूडो स्केलर का हो गया। अब देखिए बात करेंगे सूडो वेक्टर। सूडो वेक्टर क्या होता है, देखिए सूडो वेक्टर में इसमें कुछ ज्यादा बदलाव नहीं करना, थोड़ा सा बदलाव कर देंगे। इन मैथमेटिकल फिजिक्स ये सूडो स्केलर की जगह वेक्टर कर देंगे, क्या कर देंगे यहाँ पे, वेक्टर। ए सूडो वेक्टर इज ए क्वांटिटी बिहेव लाइक ए वेक्टर, जो किसकी तरफ बिहेव करेगा, वेक्टर की तरफ। इसमें क्या हम बात कर रहे हैं, सूडो वेक्टर का। ठीक, क्या, बिहेव लाइक ए वेक्टर, एक्सेप्ट दैट इट चेंजेस नहीं, इट रिमेन्स, क्या लिखेंगे, इट रिमेन्स, इट रिमेन्स इनवेरिएंट, इट रिमेन्स इनवेरिएंट, इट रिमेन्स इनवेरिएंट अंडर ए पैरिटी इन्वर्जन व्हाइल ए ट्रू वेक्टर डज, ट्रू वेक्टर डज क्या करता है, वेक्टर ये फॉलो करता है। इसमें देखिए ये यहीं तक हुआ, और ये देखिए इसमें थोड़ा सा मिटा दीजिए इसको, ये नहीं रहेगा। आप लिखना चाहिए तो इसमें लिख सकते हैं क्या, क्रॉस प्रोडक्ट, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज नोन एज, लिख दे रहे हैं, देखिए क्या कर रहे हैं कि द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज नोन एज सूडो वेक्टर। ठीक, अगर हम दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करा रहे हैं तो क्या होगा, सूडो वेक्टर। हमें उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है, आप लोग अच्छे से समझने का प्रयास करिए। ठीक, अब हम बात करेंगे यूनिट सेकेंड। आज यहीं पे आपका यूनिट फर्स्ट क्या कर रहा है, समाप्त हो रहा है। यूनिट फर्स्ट क्या हो रहा है, समाप्त हो रहा है, मतलब एंड हो रहा है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे यूनिट सेकेंड का। यूनिट सेकेंड क्या होगा, शुरुआत होगा। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।